हेलो गाइस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ह्यूमन ब्रेन। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट ह्यूमन ब्रेन, इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, थिंकिंग, मेमोरी वगैरह वगैरह, नॉलेज, एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिक, इंटेलिजेंस, सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ह्यूमन ब्रेन का जो वेट होता है, द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज अप्रॉक्सीमेटली 1300 to 1400 ग्राम्स। सो इसका जो वेट है दैट इज अप्रॉक्स 1300 to 1400 ग्राम्स। 1300 to 1400 ग्राम्स ये इसका वेट होता है। नाउ ह्यूमन ब्रेन जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर पार्ट्स। सो थ्री पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन इंक्लूड फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फर्स्ट वन इज योर फोर ब्रेन, दूसरा वाला है मिड ब्रेन, और जो तीसरा वाला है दैट इज योर हाइंड ब्रेन। द थर्ड वन इज योर हाइंड ब्रेन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फर्दर थ्री पार्ट्स। इसके आगे और तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सॉरी, इसके दो पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स नहीं होते। इतना सा पार्ट में इरेज करता हूँ। यस, नाउ इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेरिब्रम एंड एक होता है डायएन्सेफेलॉन। ना व्हाट इज डायएन्सेफेलॉन, उसके कौन से पार्ट्स है वो हम लोग देखेंगे एक एक करके। मिड ब्रेन के कोई पार्ट्स नहीं होते। हाइंड ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स वेरोली। सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और जो लास्ट वाला है दैट इज पॉन्स वेरोली। इसमें से जो सेरिबेलम है दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। सो सेरिबेलम दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड सेरिब्रम जो है दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अभी ये सेरिब्रम जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल योर वॉलेंट्री एक्टिविटीज़, रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, रेजिंग योर हैंड। अगर मैंने बोला रेज योर हैंड, ठीक है, अभी तो मैंने बोला है, बट स्टिल आप अपने आप से भी रेज योर हैंड कर सकते हो। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंटरी एक्टिविटीज़, रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंटरी activities like your running, walking, cycling वगैरह वगैरह। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, रनिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा। सेरिब्रम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जो आपका होता है ना इंटेलेक्ट, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, नॉलेज, ये भी सब सेरिब्रम का पार्ट होता है। सो इट इज थिंकिंग, मेमोरी, लॉजिक, दिस इज अ पार्ट ऑफ एनालिसिस, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सेरिब्रम, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एनालिटिकल थिंकिंग, सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन।
सेरिब्रम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इसके दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट. सो दिस इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर्स. ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स और टू हेमिस्फीयर. सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं हम उसको. नाउ cerebellum is responsible for control and coordination and it maintains your body balance. इसका रोल होता है maintain body balance and this is responsible for control and coordination. Responsible for control and coordination. Excess consumption of alcohol affects which part of your brain? Cerebellum. So यहाँ पे आएगा अल्कोहल का अगर मैं ज़्यादा कंजम्पशन करता हूँ मेरे सेरिबेलम पे इफेक्ट पड़ेगा एंड जिसके वजह से माई बॉडी बैलेंस इज गोइंग टू गेट डिस्टर्ब. मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डाइजेशन, ये जितने भी एक्टिविटीज़ है दैट आर डन बाय योर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. सो आपके इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़ जैसे कि डाइजेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा. So this is about the various parts of your brain, forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain में cerebrum, diencephalon, midbrain is only midbrain, hindbrain cerebellum, medulla oblongata, pons, varolii. अभी हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पे. ठीक है, नाउ वी विल कम टू द मेन पार्ट दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन. नाउ इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम योर स्पाइनल कॉर्ड. जो स्पाइनल कॉर्ड का ओरिजिन है लाइक दिस. सो इट इज गोइंग टू स्टार्ट लाइक दिस, ऐसे चालू होगा. सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर पॉइंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. पॉइंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ये स्ट्रक्चर आगे जाके थोड़ा सा स्वेल होगा ऐसे. दिस पार्ट इज गोइंग टू स्वेल लाइक दिस. दिस पार्ट इज गोइंग टू स्वेल लाइक दिस. एंड दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. दिस swollen structure is nothing but your medulla oblongata. इसको हम लोग बोलते हैं medulla oblongata, जो इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़ को हेल्प करता है, डाइजेशन, सर्कुलेशन. इस मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के ऊपर, अबाउ दिस मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं. यस, इस मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के ऊपर देयर इज़ अ स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं पॉन्स वेरोली. एक स्ट्रक्चर आएगा, दिस इज कॉल्ड एज योर पॉन्स वेरोली. इसको हम लोग बोलेंगे पॉन्स वेरोली. सो यहाँ पे थोड़ा सा दूर करके करते पॉन्स वेरोली. पॉन्स वेरोली के ऊपर देर इज गोइंग टू बी अ स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड एज योर मिड ब्रेन. दिस इज नथिंग बट योर मिड ब्रेन. इसको हम लोग बोलेंगे मिड ब्रेन. थोड़ा सा इसको कलर करते. दिस इज योर मिड ब्रेन. मिड ब्रेन. इस मिड ब्रेन के ऊपर, above this midbrain, now your structure is going to start like this. There is going to be a thing like this. इस पार्ट को हम बोलते हैं थैलेमस. ये पार्ट आके से बेंड होगा लाइक दिस, लाइक दिस. इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं थैलेमस. दिस इज कॉल्ड एज योर
थैलेमस। एंड बैक साइड पे देर इज अ ग्लैंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप, दैट इज कॉल्ड एज योर पिनियल ग्लैंड। अभी यहाँ पे एक ऐसा ग्लैंड होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप, दिस इज कॉल्ड एज योर पिनियल ग्लैंड। इसको हम बोलते हैं पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड। यहाँ पे लिखता भी हूँ, पिनियल ग्लैंड जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप, इट सिक्रीट्स अ केमिकल कॉल्ड मेलाटोनिन। जो पिनियल ग्लैंड होता है, पिनियल ग्लैंड सिक्रीट्स मेलाटोनिन, और ये मेलाटोनिन जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप। दिस मेलाटोनिन इज नथिंग बट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप। नाउ मिड ब्रेन से, यहाँ से एक ऐसा कैविटी ओरिजिनेट होता है ऐसे, देयर इज अ हॉलो स्पेस विच इज अराइजिंग लाइक दिस से, and this cavity, cerebral aqueduct is carrying a fluid, जिस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, inside this there is a fluid which is present and the fluid is called as your CSF, cerebrospinal fluid। इसको हम लोग नाम देंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा, सेरेब्रोस्पाइनल fluid, this is going to supply nutrition to the entire nervous system, CSF। मेड्यूला के बैक साइड पे there is going to be a structure like this, this is the smallest part of the brain, smallest part of the brain। हमने क्या किया था, that what is the smallest part of the brain, cerebellum। so this is the smallest part of your brain, so this is nothing but your cerebellum, so this is cerebellum। यहाँ पे मैं लिखता हूँ cerebellum, smallest part of your brain, body balance, control and coordination। now इतना सबको समझा है? ये जो आगे का पार्ट है दिस वन टिप पे, दिस इज कॉल्ड एज योर हाइपोथैलेमस। इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस जो है इसके नीचे एक ग्लैंड लटका हुआ होता है, दिस इज कॉल्ड एज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। देयर इज अ ग्लैंड विच इज अटैच्ड लाइक दिस, इसको ऐसे ये ग्लैंड अटैच्ड होता है एंड दिस इज कॉल्ड एज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज अ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर सकता है, कॉल्ड एज अ मास्टर ग्लैंड। फिल इन द ब्लैंक, क्वेश्चन आएगा मास्टर ग्लैंड, स्टार मार्क करके रखता है, बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द अदर केमिकल सिक्रीशंस ऑफ अदर ग्लैंड। अभी यहाँ से एक ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट ओरिजिनेट होता है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज गोइंग टू ओरिजिनेट फ्रॉम हियर लाइक दिस। आई विल मेक इट थोड़ा सा ऐसे, this largest part of the brain, this is called as your cerebrum। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, largest part of the brain, and this is called as your cerebrum। this is the largest part of the brain। this cerebrum is covered by a protective covering which is called as a skull or cranium। इसके बाहर
एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होगा ऐसे, देयर इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग आउटसाइड दिस लाइक दिस, इसके बाहर एक है सब, देयर इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड दिस लाइक दिस, ऐसे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है ऐसे, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ स्कल और क्रेनियम, इसको हम लोग बोलेंगे स्कल और क्रेनियम, दिस इज कॉल्ड एज अ स्कल और क्रेनियम। इसको मैंने वैसे हाईलाइट किया पूरा ऐसे, मैं हाईलाइटिंग दिस, इसे पूरा इसको हाईलाइट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ स्कल और क्रेनियम। इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, दिस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, प्रोटेक्शन। और इसके अंदर इनसाइड दिस देयर आर गोइंग टू बी स्ट्रक्चर्स, देयर आर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स जो इसके अंदर ऐसे प्रेजेंट होते हैं, और इन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स को यू कॉल एज मेनिंजेस। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस का काम क्या होता है? दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब द मैकेनिकल शॉक एंड दे आर गोइंग टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द brain. So it is going to absorb your mechanical shock, absorb mechanical shock for protection. अभी ये जो सरफेस दिखता है सेरिब्रम का यहाँ पे, दिस इज कवर्ड विथ अ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कन्वोल्यूजन। इसके ऊपर देयर आर स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, इरेग्युलर स्ट्रक्चर। जितना ज़्यादा इरेग्युलर स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा इंटेलेक्ट लेवल ऑफ द पर्सन। सो मोर द कन्वोल्यूजन, मोर इज द इंटेलेक्ट ऑफ द पर्सन। सो दिस इज द कन्वोल्यूजन और इरेग्युलर शेप स्ट्रक्चर, इरेग्युलर स्ट्रक्चर। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इंटेलेक्ट के लिए। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलेक्ट। सो दिस इज अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अंदर ये कौन सा फ्लूइड है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है। इसके ऊपर ये जो पार्ट है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज योर, ये जो पार्ट दिखता है आपको, दिस इज कॉल्ड एज योर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, दिस इज योर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। देन उसके ऊपर आएगा पॉन्स वेरोली, देन मिड ब्रेन। अभी पीछे हमने देखा था डायनसेफेलॉन। सो डायनसेफेलॉन मतलब ये पीनियल ग्लैंड, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, इन सबको मिला के हम बोलते हैं डायनसेफेलॉन। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ योर ब्रेन। दिस इज ब्रेन, थोड़ा दिखेगा नहीं, दिस इज द स्ट्रक्चर। Okay, this is human brain. Is this clear? So that's all for today's lecture. This is about human brain. Thank you so much.